गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज़ 10.10.2। इसमें क्या है, u1 u2 un आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से v का। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लेना है, u बिलोंग्स टू v, ठीक है। देन आपको क्या प्रूव करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ u रिलेटिव टू ui वो क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui, ठीक है। एंड नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड ui का स्क्वायर। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ऑफ यू का मतलब क्या है, देखो u आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना v वेक्टर स्पेस का, ये इसका बेसिस का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली आप u को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। मीन्स u को लिखा जा सकता है से अगर मैं बोलूँ तो a1 u1 a2 u2 इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए जिन स्केलर्स का यूज़ होता है उन्हीं को तो हम कोऑर्डिनेट, उसकी हेल्प से हम एक वेक्टर बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ u। तो यहाँ कह रहा है कि ui के रिस्पेक्ट में, मीन्स इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपके पास जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा u का, वो क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui। मीन्स इनर प्रोडक्ट जब आप u की ui के साथ लेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ u। फिर आपको प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ u स्क्वायर ये आ जाता है। तो ये तो सिंपली, तो बच्चों ये थ्योरम जो है काफ़ी इजी है, आप इसको एक बार बुक से रेफर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर पूछ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है दैट इज़ बेसल्स इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ u1 u2 un आपका एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, ठीक है। देखो इस बार सबसेट दिया हुआ है, इस बार बेसिस नहीं है। बेसिस होता तो ये वाली कंडीशन और ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, देखो लिखी हुई है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता तो हम डायरेक्ट उसको लिख देते, बट यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सबसेट दिया हुआ है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तब आपको प्रूव करना है कि ये जो है इसके लेस देन इक्वल टू होती है, ये वाली क्वांटिटी जो है इससे लेस देन इक्वल टू होती है। तो इसके लिए आपने क्या किया, से मैंने सपोज कर लिया u1 u2 un आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है, बेसिस नहीं है। तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui j इक्वल टू 1 व्हेन i इक्वल टू j, 0 व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपको ध्यान रखना है, ये v वेक्टर कैसे बनाना है वो आपको ध्यान रखना है। ये v वेक्टर आपको कैसे बनाना है, v इक्वल टू u माइनस समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui और साथ में मल्टीप्लाई भी किससे करना है, ui से। ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui का स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या ले लो, इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui यहाँ पे, और इसको ui से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो वेक्टर v है वो v का एलिमेंट है। यस, v का एलिमेंट है क्योंकि सारे ही एलिमेंट v के यूज़ हो रहे हैं। देखो ui भी v का एलिमेंट है और u तो है ही। तो नॉर्म इसकी मुझे फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऐसे बड़ी सी आपको क्वांटिटी दिखे आप दोनों जगह एक बार पुट मत करना, ठीक है। एक जगह पुट कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो एंड देन फिर उसको पुट कर लो। तो मैंने यहाँ पे यही किया, एक v की वैल्यू मैंने रख दी u माइनस समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui, साथ में मल्टीप्लाई है ui कॉमा v, ठीक है। फिर u की इनर प्रोडक्ट v के साथ हो जाएगी, ठीक है। फिर माइनस साइन, क्योंकि ये जो देखो ये वाली जो क्वांटिटी है आपके पास, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और फर्स्ट वाले वेक्टर से बाहर आ रही है तो एज इट इज़ आ जाएगी। तो जो है ये इनर प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, ui का v के साथ, क्योंकि यही वेक्टर्स थे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, तो जो मैंने जो है यहाँ पे आप u और इनर प्रोडक्ट v के साथ थी ना, और यहाँ पे भी ऐसे ही था, आपके पास जो ui था उसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेनी थी, v के साथ। तो अब इसमें जो एक ध्यान रखने वाली बात है, u कॉमा इनर प्रोडक्ट आप v के साथ लेना है, तो u माइनस आई गोज फ्रॉम 1 to n u ui रख दी वैल्यू आपने यहाँ पर v की। अब दूसरी चीज़, i गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui, ये एज इट इज़ आपका यहाँ पे था, ठीक है। वैल्यू रखनी थी यहाँ पे ui एज इट इज़, यहाँ v की वैल्यू आपको रखनी थी। तो यहाँ जो v की वैल्यू रखोगे ना, उसमें आप ऑलरेडी देखो i गोज फ्रॉम 1 to n, इसके बाहर ऑलरेडी i में चल रही है इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपको v की वैल्यू रखनी है वो j में रखनी है। j इक्वल टू 1 to n u, यहाँ पे ui होता था ना जब i होता था, तो यहाँ uj हो जाएगा एंड देन uj से ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि i ऑलरेडी चल रहा है तो आप j में लेंगे इस बार। फिर आगे तो सिंपल है, u की इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेनी है, तो u की इनर प्रोडक्ट u के साथ हो जाएगी माइनस। जब u की इनर प्रोडक्ट आप किसके साथ लेंगे, u के साथ हो चुकी है, जब इस वाली क्वांटिटी के साथ लेंगे तो u की इनर प्रोडक्ट ui के साथ हो गई, ये u की इनर प्रोडक्ट ui के साथ। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, आपके पास ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सेकंड वाले एलिमेंट से बाहर आएगा, देखो कॉमा है, कॉमे के बाद ये वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से जब बाहर आता है तो आपको पता है कैसे बाहर आता है, कॉन्जुगेट के साथ बाहर आता है। जैसे इनर प्रोडक्ट ऑफ से u कोमा ए वी आपको ऐसे दिया हुआ है, पढ़ा था आपने। तो जब a बाहर आएगा यहाँ से तो a का कॉन्जुगेट u v ऐसे करके बाहर आता है, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेट हो गया, ये एज इट इज़। फिर यहाँ से माइनस साइन, इनर प्रोडक्ट ऑफ u ui, ये एज इट इज़। ui की इनर प्रोडक्ट u के साथ हो जाएगी, तो ui की इनर प्रोडक्ट हो गई u के साथ। फिर माइनस साइन है, ये भी फिर सेकंड वाले एलिमेंट से बाहर आ रहा है, फिर से कॉन्जुगेट हो जाएगा
यू आई की इनर प्रोडक्ट यू जे के साथ हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा सभी को। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो इधर तो क्या चल रहा है, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, आपको दिखा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू की यू के साथ, इसको लिख दें नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाते हैं। अब देखना समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n यू यू आई का कॉन्जुगेट एंड देन यू यू आई। ठीक है, यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई। ठीक है, यहाँ भी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई। इधर तो कॉन्जुगेट है और इधर ये चीज़, तो कॉन्जुगेट साथ में इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू आई। ठीक है, अंदर हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई का किसके साथ, इनर प्रोडक्ट यू आई का यू के साथ। ठीक है, इनर प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, यू आई का यू के साथ। उसके बाद यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, इसको लिख दो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ यू का यू आई के साथ। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, देन समेशन यहाँ ये वाली जो है, एक सेकेंड ये जे में चल रहा है ना आपके पास, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। और इसका क्या है कॉन्जुगेट, तो u का u j के साथ। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट चल रहा है ये आपके पास, तो इसको कॉन्जुगेट ले लो, साथ में चल रहा है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई का यू जे के साथ। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो हमने ऊपर सॉल्व किया है बस उसको, ये ब्रैकेट वाली चीज़ हम अंदर लेके चले गए बस। ठीक है, आगे चलो। नाउ नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखना यहाँ पर समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई का कॉन्जुगेट। ठीक है, इधर चल रहा है यू यू आई, इसको एज इट इज़ रखना है आपने। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखना माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, आपको दिया हुआ है यू यू आई, यहाँ पे है यू आई यू, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू आई, ये तो एज इट इज़। जो यू आई कॉमा यू लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दे यू कॉमा यू आई का कॉन्जुगेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वही किया है यहाँ पे यू यू आई एज इट इज़, यू आई यू दिया हुआ था, इसको क्या लिखा जा सकता है यू यू आई का कॉन्जुगेट। ठीक, अगले स्टेप में प्लस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है उसको लिख दो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू जे। ठीक है, यू यू जे एंड देन इसका कॉन्जुगेट चल रहा है यहाँ पे, एंड देन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई यू जे। ठीक है, इतना समझ आ गया। यहाँ भी सेम टर्म है, इधर भी सेम टर्म है, ट्वाइस हो जाएगा, तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, देखना ये चलो ट्वाइस तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एलिमेंट है, यहाँ इसका कॉन्जुगेट है ना, कोई एलिमेंट से z और z z कॉन्जुगेट, इसको लिख दूँ मॉड z स्क्वायर, लिखा जा सकता है ऐसे। तो क्या इसको लिख दूँ मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई का स्क्वायर। बोलो जेड जेड कॉन्जुगेट इस तरह से दिख रहा है आपको, तो मॉड जेड स्क्वायर करके लिख सकते हैं। मॉड किसका, इसका, तो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई का स्क्वायर हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में प्लस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई। ठीक है, यू यू आई इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू जे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एंड देन एक और टर्म दी हुई यहाँ पे लिख देती हूँ यू आई का इनर प्रोडक्ट यू जे के साथ। अब आपने बोला था कि सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं कैसे हैं, ऑर्थोनॉर्मल हैं। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो जब यू आई की इनर प्रोडक्ट यू आई की इनर प्रोडक्ट जब यू आई के साथ होगी तभी 1 आएगा, मीन्स आई और जे जब इक्वल होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज तो 0 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो अब प्लस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n जे गोज फ्रॉम 1 to n, ये आ रहा है ना आपके पास। मैंने अभी बोला जब आई और जे इक्वल हो जाएंगे, मीन्स आई और जे इक्वल हो गए तो समेशन सिर्फ एक ही बार आएगा, आई गोज फ्रॉम 1 to n यू आई यू जे इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई, जब जे आई के इक्वल हो गया तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई तो 1 आ गया, तो इसके प्लेस पे तो आ जाएगा 1, ये बचेगा। देखना क्या है यू यू आई। ठीक है, जे था ना, जे तो आई के इक्वल हो चुका है, यहाँ पे क्या है यू और यू आई का कॉन्जुगेट, फिर से ऐसी ही टर्म आ गई। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू आई। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, यहाँ क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट आ गया फिर से, तो यू यू आई का
इनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ -2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, -2 + 1 आएगा विद माइनस साइन, तो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि जो नॉर्म होता है, आपको पता है कि जो नॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या चल रहा है, नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर चल रहा है ना। तो ये नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सिर्फ इसको यूज़ कर लो, तो क्या आएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैंने उधर शिफ्ट किया, तो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, देखो एक बार, so I goes from 1 to n mod of u आई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, यही प्रूफ करना था आपको, एंड हैंस द रिजल्ट इज प्रूफ्ड। ठीक है, तो जो ध्यान रखना है दैट इज़ कि जो v हमें किस तरह से कंसिडर करना है, v की वैल्यू हमें किस तरह से डालनी है, और एक प्लेस पे हमें उसको j में भी कंसिडर करना है, और फिर साथ साथ रिजल्ट कौन सा यूज़ करना है आपने, जेड कॉन्जुगेट वाला, और साथ साथ रिजल्ट यूज़ करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू का कॉन्जुगेट। तो ये 3 रिजल्ट इस जो है थ्योरम में यूज़ हुए हैं बेसेल्स इनइक्वालिटी में। आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिफाइन करो बेसेल्स इनइक्वालिटी क्या होती है, तो आपको इस तरह से ही करना है। इसी रिजल्ट से करोलरी जो है डिराइव कर रखी है कि नॉर्म ऑफ वी अगर आपका क्या आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर अगर आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो क्या होगा, अगर ये 0 है दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट वी की वी के साथ आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और आपको पता है वी की इनर प्रोडक्ट वी के साथ 0 कब आती है, व्हेन वी इक्वल टू 0। और आपको पता है वी क्या था, जो वी की वैल्यू थी u माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ u किसके साथ, यू आई के साथ, और साथ में यू आई इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब u इज इक्वल टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई और साथ में यू आई। ठीक है, तो u को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यू आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे आपके पास स्केलर्स क्या चलेंगे, यू आई। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे, तो आपने u को कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू आई। तो जो यू आईज का आपके पास जो सेट है वो क्या किसका काम करता है आपके लिए, बेसिस का काम करता है। तो ये भी एक रिजल्ट यहीं से आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी का एक रिजल्ट और डिराइव कर रखा है, आप लोग ये बुक से देख सकते हैं कि α1 α2 αn बी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। इस बार ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, इस बार क्या है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। बीटा जो है वी वेक्टर स्पेस से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो कहते हैं कि आई गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इनर प्रोडक्ट लो बीटा का अल्फा आई के साथ, ठीक है, उसका फिर मॉड करो, मॉड का स्क्वायर, उसको क्या करो, अल्फा आई जितने भी अल्फा आई हैं उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दो, वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, सिंपल है ये भी। यहाँ पे कह रहे हैं u1 को कैसे लिख सकते हैं हम, एज्यूम करके कि α1 बाय नॉर्म α1, ये आपने सपोज करना है, ऐसे u2 इज इक्वल टू α2 बाय नॉर्म α2, इस तरह से un इक्वल टू αn बाय नॉर्म αn। u1 की इनर प्रोडक्ट u1 के साथ लेना है तो u1 की इनर प्रोडक्ट जब आप u1 के साथ लेंगे तो α1 नॉर्म, अब ये नॉर्म जो है देखो यहाँ पे क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इनर प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, α1 की, α1 के साथ यहाँ से नॉर्म ऑफ α1 और नॉर्म ऑफ α1 दोनों आपके बाहर आ जाएंगे। दिस इज α1 की, जब α1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आता है, नॉर्म ऑफ α1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो इनर प्रोडक्ट u1 की u1 के साथ आ गई 1, तो नॉर्म u1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली नॉर्म ऑफ u2 स्क्वायर भी 1 आ गया, नॉर्म ऑफ u3 स्क्वायर अप टू 1 सारे ही क्या आ जाएंगे 1, कब, जब ये इस तरह से लिखा हुआ है तब। ठीक है, कहते हैं प्रोसीडिंग एज इन द थ्योरम 10.11 वी गेट आई गोज फ्रॉम 1 to n। अभी जो हमने पीछे वाला रिजल्ट यूज़ किया उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, हमने कहा है कि u1 ये जितने भी हैं आपके पास यहाँ ऑर्थोगोनल तो है ही, सारे कैसे हैं, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। अगर ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर है तो इनकी हेल्प से आपने कैसे बना लिया, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बना लिए ना, u1 u2 un। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बना लिए। ऑर्थोनॉर्मल इन द सेंस जब आप u1 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन जब u1 की u2 के साथ आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा आंसर, आप लोग देख सकते हैं। जब u1 की u2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, एक सेकेंड, जैसे कि आपको u1 दिया हुआ है, u1 इज इक्वल टू α1 बाय नॉर्म ऑफ α1 आपने लिया है, u2 आपने कंसिडर किया है α2 बाय नॉर्म ऑफ α2। ठीक है, तो जब आप इन दोनों की इनर प्रोडक्ट लेंगे u1 की u2 के साथ, ठीक है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएंगे, तो 1 बाय नॉर्म α1 बाहर, नॉर्म ऑफ α2 भी बाहर, नॉर्म इनर प्रोडक्ट सिर्फ α1 का किसके साथ हो जाएगा, α2 के साथ।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सारे कैसे ऑर्थोगोनल है, कि अगर आप अल्फा 1 के अल्फा 2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 आता है, दैट मीन्स ये 0 आ गया। तो u1 के u2 के साथ ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन u1 के u1 के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब u1, u2, u3 सारे कैसे बन गए हमारे पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं तो अभी पीछे वाला रिजल्ट से हम ये लिख सकते हैं, आई गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ बी यू आई बीटा यू आई और उसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज डालनी है अब आपने, तो आई गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा और यू आईज के प्लेस पे आपने किस तरह के एलिमेंट्स लेने हैं, अल्फा आई बाय नॉर्म ऑफ अल्फा, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है इससे बाहर ले लिया तो थ्रू आउट पूरे के नीचे इसने यहाँ पे लिख दिया है इसको, कहते हैं इससे ये रिजल्ट भी हम डिराइव कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है उसकी हेल्प से ऑर्थोनॉर्मल सेट बना के और इस तरह की एक इनइक्वालिटी जो है हम लोग होल्ड करा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये करोलरी भी, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स में ये यूज़ होती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है।